देती रहती है। हमने केदारखंड में केदारनाथ को विकास की नई ऊंचाई दी है, तो साथ ही मानस खंड के विकास के लिए भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगले 5 सालों में ये मैं जो कह रहा हूं ना, उत्तराखंड का दशक है ये, मौका जाने मत दीजिए। अगले 5 साल में मानस खंड टूरिज्म सर्किट डबल इंजन सरकार की बड़ी प्राथमिकता रहने वाला है। अभी कुछ समय पहले ही मुझे हल्द्वानी में कुमाऊं के लिए 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिला था। 17,000 करोड़ रुपए। और ये सिर्फ घोषणा नहीं, जमीन पर उतारने वाली बात मैं बता रहा हूं। ये विकास कार्य पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लिए पर्यटन और रोजगार की असीम संभावनाएं लेकर आएंगे। 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का लाभ टनकपुर पिथौरागढ़ सेक्शन से में भी मिलने वाला है। साथियों, आज उत्तराखंड में आपसे वो लोग वोट मांगने आ रहे हैं जिन्होंने कभी उत्तराखंड के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं किया। भारत में हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया। पूरे देश ने देखा, उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल हुआ जिसने सबसे पहले 100% पहली डोज का रिकॉर्ड बनाया और टीके पर टोका टोकी करने वाले ये लोग क्या कह रहे थे, आपको याद है ना? हम उत्तराखंड के दूर दूर पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एक दिन रात और दिन एक कर रहे थे, जबकि हमारे विरोधी लोग क्या कहते थे, कैसी अफवाहें फैले थे, कैसी निराशा लेकर के घूम रहे थे। ये कहते थे कि पहाड़ों पर एक गांव तक वैक्सीन पहुंच ही नहीं सकती है, हर एक गांव तक पहुंच ही नहीं सकती। उत्तराखंड पर इतना अविश्वास है इन लोगों का, क्योंकि उन्होंने कभी इतना बड़ा काम किया ही नहीं है, वो सोच ही नहीं सकते। जबकि भाजपा सरकार उत्तराखंड के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए दिन रात मेहनत करती रही। हमने हर एक गरीब तक वैक्सीन पहुंचाई, उसकी चिंता की। चाहे बर्फबारी हो, सामने नदी नाले हो, प्राकृतिक आपदा के घटनाएं हो, सब संकटों को पार करके, सब कठिनाइयों को पार करके हमारे परिश्रमी हेल्थ वर्कर्स गांव गांव तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचे, इसी लक्ष्य के साथ हमने काम किया। मैं हमारे युवा मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी को, उनकी पूरी सरकार को और उनके सभी कर्मचारियों को आज हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करने आया हूं, उनका धन्यवाद करने आया हूं। उन्होंने उत्तराखंड के नागरिकों की जान बचाने के लिए अपने जीवन की परवाह नहीं की, दूर दूर पहाड़ चढ़ करके भी उन्होंने वैक्सीनेशन का काम पूरा किया। ये छोटा काम नहीं है दोस्तों। पहले हमारे देश में एक एक वैक्सीन को लगाते लगाते 40-40 साल लग जाते थे।
साथियों, यही लोग कहते थे कि पहाड़ों पर सड़कें बनाना आसान नहीं है, इसलिए यहां तो ऐसे ही चलना पड़ता है। लेकिन आज उत्तराखंड में चारों धामों को जोड़ने के लिए ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। जहां ये सड़क को मुश्किल बताते थे, वहां आज पहाड़ों पर रेल भी पहुंच रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना का काम तो चल ही रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सपना भी आने वाले समय में जरूर साकार होगा और हम ही पूरा करेंगे। इस परियोजना के बारे में सबसे पहले अंग्रेजों के समय में सोचा गया था। आप सोचिए, जब देश गुलाम था ना, तब इसकी चर्चा हुई थी। लेकिन अंग्रेजों ने भी कुछ नहीं किया, बातें की। कांग्रेस वालों ने भी कुछ नहीं किया, बातें की। लेकिन हमने तय किया है, इन सपनों को हम साकार करके रहेंगे। बस आपके आशीर्वाद चाहिए, उत्तराखंड के आशीर्वाद चाहिए। अब बीजेपी सरकार कुमाऊं क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण इस रेल परियोजना पर काम कर रही है। इसी तरह दिल्ली आने जाने के लिए अब देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। इससे यात्रा का समय भी घटेगा और उत्तराखंड का विकास भी गति पकड़ेगा। ये उत्तराखंड की असली ताकत है और इसीलिए बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, और मैं यहां के हर इलाके से परिचित हूं। इस भूमि के साथ मेरा विशेष नाता रहा है, ये आप सब जानते हैं। आपकी ताकत को मैं जानता हूं, आपके सामर्थ्य को मैं जानता हूं, आपकी नेक नीयत को जानता हूं। आपके भीतर रगों में जो ईमानदारी है ना, देशभक्ति है ना, उसको मैं भली भांति जानता हूं। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। साथियों, डबल इंजन की सरकार के लिए, मेरे लिए उत्तराखंड का विकास सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। अभी आपने इस बार के बजट को देखा होगा।